हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो है लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स और जो पोर्टल्स और जो प्रोग्राम्स 2021 में लॉन्च किए गए हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपने टाइटल में थंबनेल में देखा होगा, जनवरी 2021 से लेकर अभी तक के जितने भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो सेंट्रल की हो या फिर किसी स्टेट की, वो सारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही जो पोर्टल्स जो लॉन्च किए गए हैं, जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारे के सारे इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी एग्जाम के लिए। अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा होगा वीडियो, लेकिन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला अपडेट आपके सामने है। किस राज्य या यूटी के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने ये महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, किसके लिए? महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए ये हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ नामक प्रोग्राम शुरू किया है। नेक्स्ट, यहाँ पे किस यूटी या राज्य के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया है? तो ये भी जम्मू कश्मीर के जो मुख्य सचिव है अरुण कुमार, इन्होंने इस सुकून नामक हेल्पलाइन का जो है उद्घाटन किया है। एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किसने डॉक्टर्स को आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की है? ये पहल शुरू की गई है जो HDFC बैंक है, इसके द्वारा। जो भी कोविड-19 के दौरान जो डॉक्टर्स का योगदान रहा था इसके अंदर देश में, उनको सलाम करने के लिए, उनको आभार व्यक्त करने के लिए ही ये सलाम दिल से पहल शुरू की है HDFC ने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किसने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग सॉल्यूशन सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है? तो ये सैल्यूट डॉक्टर्स नामक जो प्रोग्राम है ये ICICI बैंक ने शुरू किया था, ठीक है। एक यहाँ पर देखिएगा, निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया गया है 2021 में। कौन सा? निपुण भारत कार्यक्रम। कि देखिए यहाँ पर देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि किसने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। अब यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है भारत में प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर देखिएगा, ये कार्यक्रम जो है समग्र शिक्षा योजना के तहत शुरू किया गया है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस प्रोग्राम के तहत? समग्र शिक्षा योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। निपुण का फुल फॉर्म आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक आदिवासी आय को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है बोल्ड। किसके लिए? आदिवासी इनकम को बढ़ाने के लिए ये किया गया है। यहाँ पर देखिएगा, जो मतलब कि आपसे अगर पूछा जाता है कि किसने शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरे पेज बनाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया है, तो ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने लॉन्च किया है। और ये कहाँ पर किया है? राजस्थान का जो उदयपुर शहर है, वहीं पर आदिवासी गाँव निचला मंडवा में इसको शुरू किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये बोल्ड का फुल फॉर्म है, यहाँ पर ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये आदिवासियों के लिए स्पेशली ये बोल्ड नामक जो प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। मत्स्य सेतु एप्लीकेशन लॉन्च हाल ही में जो मत्स्य और पालन और जो पशुपालन डेयरी मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। एक यहाँ पर देखिएगा, किसने स्पर्श पेंशन प्रणाली शुरू की है? स्पर्श नामक एक पेंशन प्रणाली ये शुरू की गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला अपडेट अपना देखिएगा, RBI ने खुदरा प्रत्यक्ष योजना शुरू की है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर 9 नंबर का अपडेट देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अब ये योजना अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक लागू रहेगी। यहाँ पर राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात हो रही है, आप अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में, काफ़ी बार मैंने जिक्र किया है, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो अभी ख़त्म हो रहा था, जिसको अब यहाँ पर 5 साल के लिए और यहाँ पर बढ़ा दिया है।
अब ये जो रहेगी 31 मार्च 2026 तक इसको लागू करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, डेट ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करता हूँ, NAM शॉर्ट में इसको कहते हैं। तो इसको पहली बार 15 सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला अपडेट, कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 14 जुलाई 2021 को बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत की है। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 कहाँ पर? बेंगलुरु में शुरू की गई है। यहाँ जो कर्नाटका के CM है इनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य ने EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार जो है, इन्होंने हाल ही में जो EWS कैटेगरी है उसके लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो आंध्र प्रदेश सरकार है, इन्होंने संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार कापू समुदाय और जो अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए ये 10% आरक्षण की घोषणा की है। एक यहाँ पर देखिएगा 12th नंबर देखिएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किसान सारथी नामक जो प्लेटफॉर्म है ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट अपना देखिएगा, कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने हेतु किस सरकार ने मातृ कवच नामक एक अभियान को लॉन्च किया है? ये केरल सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। देखिए जितने भी जो मतलब कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके टीकाकरण के लिए ही मातृ कवचम नामक इस यहाँ पर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। किसके द्वारा? केरल गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया था। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर अपना, 17 जुलाई को किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये योजना शुरू की गई है राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, यहाँ पर इस योजना की अगर मैं बात करता हूँ तो ये योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होगी और इस योजना के तहत किसानों को बिजली बिल में 1000 प्रति माह से लेकर 12,000 प्रति माह सब्सिडी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बिजली से रिलेटेड, बिजली बिल में कटौती से रिलेटेड ये योजना है जो शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है हरियाणा के द्वारा। जितने भी जो छोटे उद्यमी है, उद्योग है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ही ये एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर 16 नंबर देखिए, भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि को 2025 तक बढ़ा दिया है। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब इसकी जो अवधि है वो 2025 तक कर दी गई है, जो स्टैंड अप इंडिया योजना है। योजना की अगर बात करते हैं तो ये योजना 2016 में लागू की गई थी, अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ता हैं उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ही एक ऋण सुविधा थी, ये ऋण से संबंधित योजना थी जिसको शुरू किया गया था। ठीक है, और इसका नाम स्टैंड अप इंडिया योजना है। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट है, मतलब कि जो अवधि है वो 2025 तक कर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे, किसने आरोग्य रक्षक बीमा योजना लॉन्च की है? तो देखिएगा ये LIC के द्वारा लॉन्च की गई है आरोग्य रक्षक बीमा योजना, ये ध्यान रखिएगा। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021। देखिएगा महाराष्ट्र के जो पर्यावरण मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, इन्होंने जुलाई में जो है महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या है? जितने भी जो बैटरी चलित इलेक्ट्रिक वाहन है उनको अपनाने में तेजी लाना, ताकि 2025 तक नए वाहन पंजीकरण में 10% तक का योगदान मिल सके। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, जुलाई 2021 को किस सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है? असम सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना। यहाँ पे इस योजना की अगर बात करते हैं तो इस योजना के तहत ऐसी महिलाएं जिनकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम है, इनको 2.5 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखिएगा, किसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हुजूराबाद में दलित सशक्तिकरण पर आधारित एक दलित बंधु योजना का शुभारंभ इन्होंने किया है?
तो तेलंगाना के द्वारा इसको शुरू किया गया। हाल ही में देखिएगा तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है इनके द्वारा ये दलित बंधु योजना शुरू की गई है। तो आप ध्यान रखिएगा तेलंगाना के लिए इसको शुरू किया गया है, ये आप ध्यान रखिए। दलितों के सशक्तिकरण के ऊपर जो है ये योजना है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण मसौदा विधेयक 2021। देखिए यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग है इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक मसौदा विधेयक जिसको क्या नाम दिया गया है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 जो है इसको नाम दिया गया है, जो तैयार किया है, जिसके तहत 2 बच्चों के मानदंड को लागू और बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, 2 बच्चों के मानदंड जो है उसको लागू करना और उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। आपसे पूछा जाता है कि ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये कहाँ पर, मेघालय में किया गया है गृह मंत्री द्वारा। ठीक है, अगला अपडेट यहाँ पर देख लीजिएगा अपना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये यूपी की योजना है, नाम से आपको पता चल रहा है। देखिए रिसेंटली योगी आदित्यनाथ ने जो यहाँ के जो राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल, उनके साथ जुलाई 2021 को ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। योजना की अगर बात करते हैं तो ये कोविड-19 महामारी के दौरान जो अनाथ बच्चे हो गए थे, 2 बच्चे अनाथ हुए थे, उनके लिए योजना शुरू की गई है, जिसके तहत राज्य सरकार प्रति माह इन बच्चों को 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यहाँ पर साथ ही जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखिएगा, 23 नंबर का अपडेट देखिएगा, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देवारण्य योजना शुरू की है, ये इसकी घोषणा की है। तो देवारण्य योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस योजना की अगर बात करते हैं तो जो राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए ही इस देवारण्य योजना को तैयार किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन नामक एक अभियान शुरू किया है। तो ये केरल सरकार के द्वारा ये पिंक प्रोटेक्शन नामक एक अभियान शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। केरल की जो राज्य पुलिस है उसके द्वारा महिला सुरक्षा के लिए ये अभियान है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू की है। तो ये योजना शुरू की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ड्रिंक फ्रॉम टैप, ध्यान रखिएगा, ये योजना उड़ीसा सरकार ने राज्य के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च की है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। इस प्रोग्राम का नाम है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। देखिए गांव के जो बच्चे हैं उनको प्ले स्कूल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए ही मोदी ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, किस सरकार ने अंकुर नामक योजना शुरू की है जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अंकुर नामक योजना का नाम क्या है, अंकुर। किसने शुरू की है, मध्य प्रदेश सरकार ने। उद्देश्य क्या है, जो मध्य मानसून के टाइम पे राज्य में पेड़ लगाएंगे उनको सम्मानित किया जाएगा उन लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को एक पुरस्कार भी दिया जाएगा और उस पुरस्कार को नाम क्या दिया गया है, प्राणवायु नाम इस पुरस्कार को नाम दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का वर्चुअली शुभारंभ किया है। तो ये बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम जिसको वर्चुअली तौर पर इसको शुरू किया गया है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री इनके द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर देखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की है। तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना है ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने बुजुर्गों के लिए SAGE सेज प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर सेज का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख लीजिएगा,
सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इसका फुल फॉर्म है SAGE का, ठीक है। तो ये SAGE पोर्टल और ये जो प्रोग्राम है ये हाल ही में शुरू किए गए थे। किसके लिए? जो बुजुर्ग है उनके लिए इनको लॉन्च किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बुजुर्गों के लिए ही इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल को नाम दिया है बाल स्वराज। बाल स्वराज पोर्टल किसने तैयार किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। जितने भी जो बच्चे कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं उनके लिए इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये असम राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की गई है। अगला अपडेट है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये राजस्थान ने शुरू की है। नाम ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ठीक है, राजस्थान सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन के में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके क्रियान्वयन में या इसको अपनाने में जो शीर्ष पर राज्य है, इसको लागू करने में, वो राजस्थान है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय पोषण अभियान की बात हो रही है। इसके लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन का एक ऋण समझौता किया है। यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण अभियान की बात हो रही है, तो विश्व बैंक के साथ हाल ही में $200 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। और यहाँ पर इस अभियान का उद्देश्य क्या है? 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना की अभियान की शुरुआत कब हुई थी? मार्च 2018 में झुंझुनू राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, E100 पायलट प्रोजेक्ट क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। E100 पायलट प्रोजेक्ट जो है भारत में इथेनॉल की ईंधन के वैकल्पिक स्रोत के तौर पर तैयार करने के लिए इस E100 पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। देखिए, यहाँ पर जो एथेनॉल है इसको ईंधन के विकल्प के रूप में तैयार करने के लिए, इसको यूज करने के लिए ही इस E100 पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट की मदद से भारत में इथेनॉल का उत्पादन और वितरण जो तंत्र है उसको विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। 2025 तक आपको पेट्रोल में जो है 20% तक इथेनॉल मिश्रण मिल सकती है। ये टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत सहित 23 देशों की सरकारों ने सामूहिक रूप से मिशन इनोवेशन 2.0 नाम का एक नया बोल्ड प्लान शुरू किया है। यहाँ पर इस प्लान का उद्देश्य क्या है? इस मिशन इनोवेशन 2.0 का जो है उद्देश्य क्या है? पूरे दशक में स्वच्छ ऊर्जा को वहनीय, आकर्षक और सुलभ बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला अपडेट अपना देखिएगा। इस प्लेटफॉर्म के एक हिस्से के रूप में भारत ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। यहाँ पर इसी का एक पॉइंट है ये, ठीक है, जो मिशन इनोवेशन 2.0 है इसी का ये पॉइंट है। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपना जो अपडेट है, किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है? केरल राज्य ने शुरू किया है नॉलेज इकोनॉमी मिशन, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा अगला अपडेट है ऑपरेशन पेंजिया। ऑपरेशन पेंजिया की यहाँ पे बात हो रही है। देखिएगा 18 से 25 मई तक जितने भी जो नकली और जो अवैध दवाएं हैं और जो चिकित्सा उत्पाद है उनकी बिक्री के खिलाफ 92 देशों की पुलिस, सीमा शुल्क और स्वास्थ्य नियामक अधिकारियों से जुड़ी एक अभियान है जिसको ऑपरेशन पेंजिया नाम दिया गया है। और इसमें वेबसाइट और जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस सहित लगभग 1.10 लाख से अधिक वेब लिंक को हटा दिया गया है। तो ऑपरेशन पेंजिया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जितना भी मतलब कि जो फर्जीवाड़ा, जितनी भी जो अवैध और जो नकली दवाइयाँ ऑनलाइन मिल रही है, ऑनलाइन जो वेबसाइट्स जो इनकी बिक्री कर रही है, उनको यहाँ पर हाल ही में सील कर दिया गया है और उनके लगातार उनको रोकने के लिए इस अभियान को शुरू किया है ऑपरेशन पेंजिया को। इसका समन्वय किसके द्वारा किया जा रहा है? इंटरपोल के द्वारा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ऑपरेशन पेंजिया। नेक्स्ट अपडेट देख लीजिए। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करनाल में एक ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की है, यह आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अगला अपडेट है, किसने पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया है इंटरपोल ने जितने भी जो मतलब कि लापता व्यक्ति है उनकी पहचान के लिए ही ये यहाँ पर आई फैमिली प्रोजेक्ट शुरू किया है, डेटाबेस लॉन्च किया है। ये डीएनए के माध्यम से लोगों की पहचान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट देखिएगा। किसने अपने ग्राहकों को कोविड-19 के उपचार के लिए स्वयं और परिवार के सदस्यों के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए कवच व्यक्तिगत ऋण योजना को लॉन्च किया है? यहाँ पर कवच व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की गई है किसके द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे 43 नंबर देखिएगा अपना। किस बैंक ने अपने कम आय वाले जो ग्राहक है जिनकी आजीविका कोविड-19 से प्रभावित हुई है उनके लिए एक कर्मचारी वित्त पोषित कार्यक्रम घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? आपका सही आंसर होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने यहाँ पर जिनकी आजीविका कोविड-19 से प्रभावित हुई है उनके लिए घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, अगला अपडेट। किस सरकार ने एआई स्टार्टअप्स को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए रेव अप नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है रेव अप नामक प्रोग्राम। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया। आपसे पूछा जाता है कि किस सरकार ने ये जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, सीएम राइज स्कूल योजना। यहाँ पर आप बात करते हैं सीएम राइज स्कूल योजना की। देखिए, मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 9200 यानी कि 9200 सीएम राइज स्कूल खोले जाने की योजना बनाई है। ये आपको ध्यान रखना है। सीएम राइज योजना किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य ने। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनता है कि उद्देश्य क्या है? गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपना, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हैं इन्होंने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण जान है तो जहान है नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पर जान है तो जहान है, आपसे पूछा जाता है कि ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जो कोविड-19 का जो टीकाकरण है उसके लिए इसको अभियान को शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट देखिएगा। किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना, आपका करेक्ट आंसर होगा हरियाणा ने इसको शुरू किया है। फिर देखिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के उद्देश्य से कृषि विविधीकरण योजना 2021 का वर्चुअली शुभारंभ किया है? सही आंसर होगा गुजरात। आपसे पूछा जाता है कि कृषि विविधीकरण योजना किसने शुरू की है? तो गुजरात सरकार ने शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे असम में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट अपडेट देखिएगा यहाँ पर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए एक आशीर्वाद योजना की घोषणा की है? तो जो असम के यहाँ पर जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्हीं के द्वारा इस आशीर्वाद योजना को शुरू किया गया है। जो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए हैं उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए इस योजना को शुरू किया गया। यानी कि जो इनकी इस योजना के तहत जिनके माता पिता की मृत्यु हुई है कोविड-19 के कारण, उन बच्चों को यहाँ पर शिक्षित करने, स्वास्थ्य के लिए, उनके रखरखाव के लिए उनके खाते में प्रतिमाह 2500 रुपये की जो है यहाँ पर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SALT साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी भी दी है। तो आंध्र प्रदेश ने ये साल्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। साल्ट का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और सरकारी स्कूलों के लिए, जो सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा है उसको बदलने के लिए ही आंध्र प्रदेश ने ये शुरुआत की है योजना, जिसके लिए विश्व बैंक ने इसको योजना के लिए $250 मिलियन का ऋण भी उपलब्ध कराया है। नेक्स्ट यहाँ पे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है और जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, नाम से 2 नई योजनाएं शुरू की है। सही आंसर होगा बिहार। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और युवा उद्यमी योजना, दोनों योजनाएं बिहार के द्वारा शुरू की गई है। फिर अगला अपडेट है, सशस्त्र बलों ने कोविड-19 रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऑपरेशन कोजेट शुरू किया है। तो ये कोजीत नाम का जो एक मानसिक स्वास्थ्य ऑपरेशन है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? सशस्त्र बलों के द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? तो उड़ीसा सरकार ने ये गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। आपसे पूछा था कि किसके लिए शुरू की है, तो ये पत्रकारों के लिए शुरू की है। राज्य के जो पत्रकार है उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य ने पर्वत धारा योजना लॉन्च की है? पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्र छात्राओं के लिए दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन लॉन्च किया है और ये कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक लर्निंग एप्लीकेशन। आपसे पूछा था कि दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे हरियाणा सरकार ने घर पर कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एक संजीवनी परियोजना लॉन्च की है। संजीवनी योजना किसने लॉन्च की है? हरियाणा सरकार ने। किसके लिए? कोविड-19 रोगियों के लिए, घर पर ही इलाज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, 59th देखिएगा, किस सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस शुरू किया है? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र के द्वारा। अगला अपडेट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता खो चुके अनाथों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? सही आंसर होगा उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने भी, यहाँ पर मैंने अभी ऊपर भी कई राज्यों के बारे में बताया, सबने अपनी अपनी योजनाएं शुरू की है। जो अपने माता पिता को खो चुके हैं, जो बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं कोविड-19 के कारण, उनके लिए ये योजनाएं अलग अलग राज्यों ने अलग अलग नाम से शुरू की है, जो मैंने अभी 2-3 ऊपर डिस्कस की है। एक यहाँ पर उत्तराखंड की ऐसी योजना है जिसको मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना नाम दिया गया है। अगला अपडेट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण देने हेतु स्मार्ट किचन योजना शुरू की है? स्मार्ट किचन योजना शुरू की गई है किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, यहाँ पे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की यहाँ पे बात हो रही है। चलिए, यहाँ पर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के बारे में अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, सरकार ने ये पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना है, ये कोविड-19 के कारण माता पिता या सर्वाइविंग माता पिता या किसी कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता को खोने वाले सभी बच्चों की सहायता के लिए ये पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना शुरू की। अभी मैंने आपको ऊपर भी जिक्र किया कि सभी राज्यों ने इस तरीके से बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए योजनाएं शुरू की है। उसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक योजना शुरू की है, जो अनाथ हुए हैं कोविड-19 के दौरान, जो बच्चे, ठीक है, जिन्होंने अपने माता पिता खोए हैं, उनके लिए एक पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना शुरू की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसके तहत देखिएगा, पीएम केयर फंड से ऐसे बच्चों के नाम पर समावधि जमा खोल दी जाएगी और प्रत्येक बच्चों के लिए 10 लाख रुपए का कोष भी बनाया जाएगा। और बच्चा 18 वर्ष का होगा, उसे 5 लाख रुपए तक मासिक आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी और 23 की आयु के होने के बाद में बच्चे को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए इस कोष से 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं इस योजना के तहत मिलेंगे, कोई भी अगर अनाथ होता है बच्चा कोविड-19 के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा पीएम योजना शुरू की है। तो यहाँ पर युवा पीएम योजना शुरू की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए। इसके तहत 30 वर्ष से कम आयु के जो युवा और जो उभरते लेखक हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, इसीलिए इस योजना को शुरू किया गया है। अगला अपडेट है, संवेदना हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है? संवेदना हेल्पलाइन शुरू की गई है, ये शुरू की है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। जितने भी जो कोविड-19 से प्रभावित बच्चे हैं उनको मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए इस संवेदना नामक एक हेल्पलाइन को शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान।
संवेदना का फुल फॉर्म भी यहाँ पे मेंशन है, आप चाहे देख सकते हैं, सेंसिटाइजिंग ऑफ ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, सीबीएसई ने कोविड-19 से निपटने के लिए युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है। जो सीबीएसई बोर्ड है इसके द्वारा ये युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया गया था। फिर देखिएगा, मार्च 2021 को झारखंड सरकार ने राज्यों में कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान शुरू करने की घोषणा की है। देखिए यहाँ पर समर अभियान किसके द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है और राज्यों में कुपोषण से निपटने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की यहाँ पे बात हो रही है। इसके लिए 1 अप्रैल से पंजीकरण शुरू करने के साथ ही राजस्थान सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किसने शुरू की है, राजस्थान सरकार ने शुरू की है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। 1 मई से इस योजना को लागू कर दिया गया है राजस्थान में। अगला अपडेट यहाँ पर दिखेगा, विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या योजना। देखिए, केंद्र सरकार ने 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक भूखंड के लिए 14 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने की योजना जारी की है। इसके तहत प्रत्येक भूखंड के लिए जो उसका मालिक है उसको 14 अंकों का पहचान संख्या मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्राइब कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको ट्राइफेड आप शॉर्ट में कहते हैं, इसने गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि एक अभियान को लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किसने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुप्रीम कोर्टल, देखिए यहाँ पे SUPACE, सुपेस आप कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म आप ज़रूर देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, ये इसका फुल फॉर्म है। ये लॉन्च किया है, तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया है। देखिएगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल है। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 7 अप्रैल 2021 को एक पोर्टल मधु क्रांति और हनी कॉर्नर लॉन्च किया है। देखिए, देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा ये एक पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम है मधु क्रांति और एक हनी कॉर्नर। ये दोनों यहाँ पर शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे विकास आशा ऋण योजना की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर जो धारवाड़ मुख्यालय वाले कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने महिलाओं के लिए विकास आशा ऋण योजना शुरू की है। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने इस महिलाओं के लिए इस योजना को शुरू किया है, जिसका नाम क्या दिया गया है, विकास आशा ऋण योजना। अगला अपडेट है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्वा किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाजार ई शांता का उद्घाटन किया है। ई शांता नामक एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार जो है, ये एक मंच प्रदान करने के लिए जो खरीदार हैं और जो एक्वा किसान है उनको एक मंच प्रदान करने के लिए ये यहाँ पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, ई शांता इस प्लेटफॉर्म का नाम है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 13 अप्रैल को नर्सरी संचालकों को उपभोक्ताओं जो खरीदारों हैं उनसे जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, इन्होंने पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आहार क्रांति मिशन शुरू किया है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कुछ मंत्री हैं यहाँ पर मैं नाम जो मेंशन कर रखे हैं, अभी रिसेंटली कुछ चेंजेज हुए हैं उनमें, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखते चलिएगा। जो चेंज हुए हैं उनको वहाँ पर आप रख चलती जाइएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जो आहार क्रांति है ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्टार्टअप इंडिया सीड्स फंड स्कीम है, ये शुरुआत की गई है किसके द्वारा, जो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल, इनके द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 2 वर्ष से अधिक पुराने स्टार्टअप्स इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे और इस योजना की अवधि कितनी रहेगी, 4 वर्ष रहेगी। तो ये स्टार्टअप्स के लिए ये योजना शुरू की गई है जो कि 2 वर्ष से पुराने नहीं होने चाहिए।
और 4 वर्ष के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना विद्या योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। देखिए, जगन्ना विद्या दिवेना योजना है, ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है और फीस का भुगतान करने में जो असक्षम सभी छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति जो है इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं इन्होंने नैनीताल में 42 करोड़ रुपए के घरों की पहचान, चेलिक नाम बेटी का नाम घर की पहचान है, एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये जो कार्यक्रम है ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको घरों की पहचान चेली का नाम दिया गया है, ठीक है, चेली का नाम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना। देखिए, अभी 2021 में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जा रही है और वैज्ञानिकों द्वारा देश में भूतापीय ऊर्जा के हॉटस्पॉट के रूप में पूगा की पहचान की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की जाएगी इसके तहत, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो देश की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूगा गांव जो है लद्दाख में, वहाँ पर स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट, यहाँ पे गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को वुमेन विल नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। वुमेन विल नामक एक वेब पोर्टल जो है किसके द्वारा? गूगल के द्वारा शुरू किया गया है महिला दिवस के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर HDFC बैंक ने महिलाओं अधिकारियों द्वारा महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए स्मार्ट अप उन्नति नामक एक कार्यक्रम शुरू किया था, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था उसी के दौरान HDFC बैंक में जो महिला अधिकारी है उनके द्वारा ये महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, स्टार्टअप उन्नति। नेक्स्ट, यहाँ पे जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल है, इन्होंने महिला दिवस के अवसर पर मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। सुपर 75 जो छात्रवृत्ति योजना है ये यहाँ पर शुरू की गई है, किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, हरिहर योजना। यहाँ पर हरिहर योजना जो है ये यहाँ पर शुरू की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? हरियाणा सरकार। देखिए, यहाँ पर राज्य में जो अनाथ बच्चे हैं, ऐसे जिनके माता पिता कोई जानकारी नहीं है, उनको संरक्षण और आश्रय देने के लिए ही ये हरिहर योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है। मिशन ग्रामोदय का यहाँ पे बात करते हैं। मिशन ग्रामोदय मध्य प्रदेश में केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं इनके द्वारा और जो मुख्यमंत्री यहाँ के उनके द्वारा मार्च 2021 में राज्यों में मिशन ग्रामोदय की शुरुआत की गई है। फिर देखिएगा 78 नंबर, किस राज्य सरकार ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए समर नामक एक अभियान शुरू किया है? तो समर नामक अभियान है ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। सामर का फुल फॉर्म है SAMR का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एविलिएशन ऑफ मॉल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया डिटेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है और ये झारखंड ने शुरू किया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला अपडेट देखिएगा, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब्स प्रदान करने के लिए ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है और इस योजना का शुभारंभ जो केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरण मंत्रालय है इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। उज्ज्वला योजना सस्ते LED बल्ब्स के उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, यहाँ पे महाराष्ट्र के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक अभियान शुरू किया है। तो ये फ्रेश फ्रूट केक अभियान शुरू किया गया है महाराष्ट्र जो राज्य है वहाँ के किसानों के द्वारा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया है। जल शक्ति अभियान जो कैच द रेन इसको नाम दिया गया है और ये शुरू किया गया है विश्व जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण के उपलक्ष्य उद्देश्य से, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे केन बेतवा परियोजना की बात हो रही है। देखिए, केन बेतवा परियोजना है ये जल दिवस के अवसर पर ही जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं इनों के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनों के द्वारा जो यहाँ पर देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना, इस समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये दोनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है,
केन बेतवा परियोजना इसको नाम दिया गया है। एक तो उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों के द्वारा संयुक्त रूप से इसको शुरू किया जा रहा है। नदी जोड़ो पहल के रूप में इसको शुरू किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसके तहत अगर मैं बात करता हूँ तो केन और बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। केन और बेतवा दोनों नदियाँ हैं और ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर नदियों को आपस में कनेक्ट करने के लिए ही ये केन बेतवा योजना शुरू की गई है। फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट नामक एक बचत खाता योजना शुरू की है। किसने? फेडरल बैंक ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किसने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने ये सांस अभियान शुरू किया है, SEANS, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ये इसका फुल फॉर्म है और MP सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश के द्वारा। अभियान का उद्देश्य क्या है? शिशुओं में जो निमोनिया के कारण जो मृत्यु दर है, निमोनिया की वजह से मृत्यु दर, उसको कम करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, ये शुरू किया गया फरवरी में। जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इनके द्वारा SC और छात्र और जो SC दिव्यांग युवा हैं उनके बीच उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। फरवरी में देश में एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2021-22, 2021 और 22-23 तक 3 वर्ष के लिए ये राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन को 500 करोड़ रुपए के आवंटन को हाल ही में मंजूरी दी है। मिशन का लक्ष्य क्या है? मीठी क्रांति का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश में यहाँ पर जो मधुमक्खी पालन है उसका विकास करना है, उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये जो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और राष्ट्रीय शहद मिशन है, इनको राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के द्वारा लागू किया जा रहा है। फिर देखिएगा, नेक्स्ट है, हम टेलीकॉम क्षेत्र के लिए PLI स्कीम यहाँ पर शुरू की गई है। टेलीकॉम क्षेत्र के लिए जो प्रधानमंत्री हैं, इनकी अध्यक्षता में कैबिनेट ने जो है टेलीकॉम क्षेत्र के लिए लगभग 12,195 करोड़ रुपए की यहाँ पर PLI स्कीम को मंजूरी दी है, ये आपको ध्यान रखना है। असम में 2 पुल परियोजनाएं अभी शुरू की गई थी। अगर यहाँ पर बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट है, तो यहाँ पर देखिएगा उनमें एक तो जो असम है वहाँ पर इन्होंने प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में असम जो है वहाँ पर एक तो दुबरी फुलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी और मांजुली पुल के निर्माण के लिए यहाँ पर भूमि पूजन किया। तो ये असम के अंदर हुआ है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर ये जो दोनों परियोजनाएं ये असम के अंदर स्थापित की जा रही है। एक यहाँ पर माँ योजना की बात हो रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने 5 रुपए की मामूली लागत पर गरीबों को और जो निराश्रित हैं इनके लिए एक रियायती पका हुआ भोजन मुहैया करवाने के लिए माँ कैंटीन की शुरुआत की गई है। सरकार 15 रुपए की सब्सिडी देगी और लोगों को 5 रुपए का भुगतान करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये माँ योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। गरीब और जो निराश्रित है उनको खाना उपलब्ध कराने के लिए 5 रुपये में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, महाबाहु ब्रह्मपुत्र कार्यक्रम। यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ये प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फरवरी 2021 में असम में इस कार्यक्रम को शुरू किया है, जिसका नाम है महाबाहु ब्रह्मपुत्र कार्यक्रम। उद्देश्य क्या है इसका? भारत के पूर्वी हिस्सों में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना और इसमें ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न विकास गतिविधियों को जो है इसमें शामिल करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान। यहाँ पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इनके द्वारा 22 फरवरी को इस समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करना जो कोविड-19 के कारण अपने टीकों की खुराक नहीं ले सकी थी। तो इसका यही उद्देश्य है, इसी के लिए इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पंजाब मंत्रिमंडल ने सभी गाँवों में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है। लाल लकीर का तात्पर्य उस भूमि से है जो गांव आबादी का हिस्सा है, जिसका उपयोग गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये मिशन लाल लकीर पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है।
और ये रेल मंत्री के द्वारा, जो रेल मंत्रालय इनके द्वारा रेलवे के माल ढुलाई कारोबार को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को शुरू किया गया है। तो यहाँ पर ये पोर्टल ग्राहकों के लिए वन स्टॉप सिग्नल विंडो की तरह काम करेगा। फिर देखिएगा जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है इसके द्वारा और जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके द्वारा संयुक्त रूप से खिलौने के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाइकथॉन 2021 लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पर अगला अपडेट अपना लॉन्च पैड योजना की बात हो रही है। देखिए लॉन्च पैड योजना जो महिला एवं बाल विकास विभाग है इनके द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत नवाचार के रूप में इस लॉन्च पैड योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो लॉन्च पैड योजना एक तो मध्य प्रदेश सरकार शुरू किया है महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, प्रदेश के बाल देखरेख संस्थाओं में के जो संस्थागत देखरेख से बाहर आने वाले जो 18 वर्ष की आयु से पूरी कर चुके जो बालक बालिकाएं हैं उनको एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना जिसके माध्यम से वो संस्थागत जीवन से बाहर आने के बाद अपने शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यों में जो है जारी रखते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना सके। फिर देखिएगा भ्रमण सारथी जो यहाँ पर है ये शुरू की गई है किसके द्वारा, जो असम सरकार है इसके द्वारा महिला और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त बस सेवा ये शुरू की गई है। और इसको क्या दिया गया नाम, भ्रमण सारथी नामक ये योजना इसको नाम दिया गया है, जिसके तहत 25 पिंक बसें शुरू की गई है। तो ये भ्रमण सारथी योजना असम सरकार ने बुजुर्ग लोगों के लिए शुरू की है। प्रसाद योजना यहाँ पर देख लीजिएगा, 12 जनवरी को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 6 धार्मिक स्थलों को प्रसाद योजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इसमें एक तो मध्य प्रदेश का अमरकंटक शामिल है, त्रिपुरा का त्रिपुर सुंदरी मंदिर शामिल है, तेलंगाना का जोगुलंबा देवी मंदिर शामिल है, अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड शामिल है इसमें, और सिक्किम का युकसोम इसमें शामिल है, छत्तीसगढ़ का डोंगरगढ़ स्थित जो बम्बलेश्वरी यहाँ पर जो बम्बलेश्वरी देवी मंदिर है वो इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरीके से प्रसाद योजना में हाल ही में 6 जो नए धार्मिक स्थल है इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। यहाँ पर अगला अपडेट देखिएगा, जो NIC है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और जो यहाँ पर CBSE बोर्ड है इन्होंने जनवरी 2021 को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के छात्रों और संकायों के लिए एक संयुक्त रूप से कोलैब कैड नामक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। नेक्स्ट केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने वन स्कूल वन IAS योजना का शुभारंभ किया है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर देखिएगा बेड बैंक जो है गैर निष्पादित संपत्तियां या फिर जो डिफ़ॉल्ट ऋण की जो समस्याएं हैं तथा महामारी से तनावग्रस्त क्षेत्र को देखते हुए RBI ने एक बेड बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। फिर देखिएगा अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा EEPIC, यहाँ पर देखिएगा जो निर्वाचन आयोग है भारतीय निर्वाचन आयोग, उन्होंने जनवरी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण EEPIC लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनवरी 2021 को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स का शुभारंभ किया है। निर्वाचन आयोग का ये एक वेब रेडियो है हेलो वोटर्स, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको शुरू किया गया है और ये ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सेवा है जो मतदाता जागरूक कार्यक्रम को प्रसारित करता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपडेट है, जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अगले महीने एक निःशुल्क कोचिंग सुविधा, जिसको नाम दिया गया है अभ्युदय, इसको नाम दिया है, इस शुरू करने की घोषणा की थी। तो जो अभ्युदय है ये यहाँ पर एक निःशुल्क कोचिंग सुविधा योजना है जो यूपी सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इसी के दौरान जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक यहाँ देखिएगा उद्यम सारथी ऐप भी शुरू किया है, लॉन्च किया था, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपडेट अपना जो आयुष्मान CAPF योजना है इसके यहाँ पे बात हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा देश के जितने भी जो सशस्त्र पुलिस बल हैं उनके कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का लाभ प्रदान करने के लिए ही इस आयुष्मान CAPF योजना को शुरू किया है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा,
देखिए इस योजना के तहत जो केंद्रीय CAPF योजना है, इसके तहत क्या होगा कि जितने भी जो मतलब कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, जिसमें असम राइफल्स और जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है NSC, इसके लगभग 28 लाख कर्मियों को, उनके परिवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा इनको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा जनवरी को भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके प्रदान करने के लिए एक वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की गई थी। तो वैक्सीन मैत्री पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है जो यहाँ पर भारत सरकार है, इसके द्वारा। ठीक है, कोविड-19 टीके देने के लिए अपने पड़ोसी देशों को। फिर देखिएगा अगला अपडेट अपना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यहाँ पर एक नई योजना जिसको नाम दिया गया है पंख अभियान शुरू किया है। इस योजना को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था। तो ये पंख योजना MP सरकार ने शुरू की थी, ये आप ध्यान रखिएगा। सो गाइस यहाँ पर इस टॉपिक को जो है हमने कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आपने पूरा वीडियो देखा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।